पिछले भाग में आपने देखा बाज बच्चों को खाने की लाख कोशिश करता है लेकिन असफल हो जाता है। फिर बाज को एक तरकीब सूझती है। अब आगे अपनी नई तरकीब पर अमल करने के लिए बाज एक पेंटर के पास जाता है। पेंटर एक कबूतर था। उसने देखा उसके यहाँ एक बाज आया है। हेलो बाजी, कहिए आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? हमारे पैरों को पेंट करके सफेद कर दो। कबूतर मन में सोचने लगा, इस बाज को अपने पैर क्यों सफेद करवाने हैं? खैर मुझे क्या, इसके पैर अभी सफेद किए देता हूँ। तभी उसने बाज के पैरों को सफेद कर दिया और बाज वहाँ से चला गया और फिर से बच्चों के पास पहुँच जाता है। इस बार बाज ने फिर से आवाज लगाई और अपने पैरों को भी खिड़की पर रख लिया ताकि बच्चे उसके पैरों को देख सकें। बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। देखो तुम्हारे लिए कितना खाना लाई हूँ। बच्चों ने खिड़की पर दो सफेद पैर टिके देखे और आवाज भी मीठी और कोमल भी। तो इस बार बच्चे धोखा खा गए। वे समझे कि उनकी माँ सचमुच आ गई। बच्चों ने दरवाजा खोला, तभी राक्षस बाज उन पर टूट पड़ा। बच्चों को अपनी गलती का एहसास हुआ लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बच्चे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे लेकिन वो अपनी जान ना बचा पाए और वो राक्षस बाज उन्हें निगल गया। अब उसका पेट भर चुका था और बाज वहां से चला गया, लेकिन एक बच्चा उसमें से बच जाता है जो ऊपर जाके दीवार घड़ी पर बैठ गया था। जब शाम को टुन्नी घर वापस आती है तो देखती है कि घर का दरवाजा खुला है। यह देखकर उसका दिल धक सा रह गया। टुन्नी अंदर आती है और देखती है जैसे तूफान आया हो और उसने देखा सारी चीजें उल्टी पड़ी हैं। टुन्नी ने कांपते स्वर में पुकारा, बच्चों तुम कहाँ हो? उसकी आंख में आंसू आ गए थे। हे भगवान, बच्चों ने मेरी चेतावनी पर ध्यान दिया हो। टुन्नी समझ चुकी थी कि ये सब बाज का किया धरा है। तभी एक बच्चा घड़ी से कूदकर अपनी माँ के पास आता है। तभी टुन्नी को देखकर बच्चा फूट फूट कर रोने लगा और सारी घटना माँ को बता दी। तभी टुन्नी के दिमाग में एक बात उमड़ने लगी। वो राक्षस बाज बच्चों को इतनी जल्दी नहीं खा सका होगा। आसपास खून भी नजर नहीं आ रहा। इसका एक ही अर्थ है कि वह दुष्ट बाज बच्चों को निकल गया होगा। यदि मेरा यह अनुमान सही है तो मेरे बच्चे अभी भी उसके पेट में जीवित होंगे। और टुन्नी अपने बच्चे को साथ लेकर उस बाज को ढूंढने लगती है। अकस्मात बच्चे की निगाह बाज पर पड़ती है जो आराम से पेड़ पर सो रहा होता है। तभी टुन्नी भी बाज को देखती है और उसे एक तरकीब सूझती है और वो एक माली के पास जाती है। मिट्टू भैया, मुझे कुछ देर के लिए अपनी कैंची उधार दे दो। ठीक है टुन्नी बहन, ले जाओ। टुन्नी कैंची लेके बाज के पास आ जाती है। बाज सो रहा था। टुन्नी बाज का पेट काटने लगती है। पेट फटते ही दोनों बच्चे बाहर आ जाते हैं। बच्चों, तुम जल्दी से जाकर कंकड़ इकट्ठे करके मेरे पास लेके आओ। और इधर टुन्नी दर्जी से सुई धागा ले आती है। इस प्रकार बच्चे कंकड़ पत्थर इकट्ठे करके ले आते हैं। टुन्नी ने सारे कंकड़ उस बाज के पेट में भर दिए और पेट को सिल दिया और खुशी से अपने घर लौट आती है। कुछ देर बाद राक्षस बाज की नींद खुलती है तो उसे पेट में दर्द महसूस होता है और उसे बहुत तेज दर्द होता है और अंत में वो मर जाता है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। धन्यवाद।